शेड्यूल की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर में विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, कैबिनेट भेज सकती है उपराज्यपाल को 2 दिन के सेशन का प्रस्ताव। सीएम उमर अब्दुल्ला जल्द बुलाएंगे पार्टी विधायकों की बैठक, कांग्रेस को मीटिंग में बुलाने की संभावना कम। एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली से बिहार तक विपक्ष का प्रदर्शन, लोकसभा में हंगामा, संसद के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के नेताओं का विरोध प्रदर्शन। सूत्रों के मुताबिक कुछ महीने बाद जम्मू कश्मीर में शुरू होगा एसआईआर। इंजीनियर रशीद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए को जारी किया नोटिस, जेल प्रशासन की खर्चे वाली मांग पर मांगा जवाब। 29 जुलाई को होगी सुनवाई। कठुआ में स्कूल वैन का एक्सीडेंट, ब्रेक फेल होने के बाद स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी पलटी, 7 बच्चे घायल, कठुआ जीएमसी में कराया गया भर्ती। चंबा के चुराह में भीषण लैंडस्लाइड, पहाड़ी से गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें, लैंडस्लाइड से इलाके में मची अफरा तफरी। द्रास के लिमोचेन में फहराया गया 62 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से फहराया गया तिरंगा। द्रास में लड़ी गई थी करगिल की सबसे भीषण जंग। श्रीनगर के माता शारिका देवी मंदिर पहुंची भगवान शिव की पवित्र छड़ी, बम बम भोले के जयकारों के साथ हुआ स्वागत। विशेष पूजन के बाद दूसरे धार्मिक स्थल के लिए रवाना, बाबा बर्फानी के धाम पर होगी छड़ी मुबारक यात्रा का समापन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। बड़ी खबर सामने आ रही है। पुंछ में एलओसी पर सेना का एक जवान शहीद हो गया है। केजी सेक्टर में एक जवान शहीद हुआ है, जबकि 2 जवान घायल हो गए हैं। नियंत्रण रेखा के पास एंटी पर्सनल माइन फट गई, जिस पर पैर पड़ने की वजह से एक जवान की मौत हो गई है, एक जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 जवान जो साथ में थे, पेट्रोलिंग पर थे, उनकी हालत गंभीर है, जख्मी हो गए हैं वो, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुंछ में एलओसी पर सेना का एक जवान शहीद हुआ है। केजी सेक्टर में एक जवान शहीद हुआ, जबकि 2 जवान घायल हो रहे हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। नियंत्रण रेखा के पास एंटी पर्सनल माइन फटी है। देखिए, पुंछ एक आतंकवाद प्रभावित इलाका है। आपको बताएं कि अगर एलओसी की बात करें, यानी कि नियंत्रण रेखा की बात करें, तो 3 तरफ से नियंत्रण रेखा से घिरा हुआ है। एक तरफ वो वेस्टर्न साइड से, यानी पश्चिमी इलाके से घिरा है, वहीं नॉर्दर्न साइड से भी घिरा हुआ है, उत्तरी इलाके से, वहीं आप बताएं साउदर्न से, यानी कि दक्षिणी इलाके से भी 3 तरीके से नियंत्रण रेखा से घिरा हुआ है। जिसका मतलब यह है कि यहां पर इन्फिल्ट्रेशन में, आतंकवादियों की घुसपैठ में काफी आसानी रहती है। और यही वजह है कि आतंकवादी आए दिन गाहे बगाहे यहां पर कुछ न कुछ हरकत करते दिखाई देते हैं, जिसे आमतौर पर हिंदुस्तानी जवानों द्वारा नाकाम भी कर दिया जाता है। लेकिन ये जो एंटी पर्सनल माइंस वहां पर बिछाई गई थी, दरअसल ये हिंदुस्तान की ओर से ही, जवानों की ओर से ही बिछाई गई थी, जिससे कि आतंकियों पर निशाना साधा जा सके, आतंकियों को टारगेट किया जा सके। लेकिन क्योंकि बरसात का मौसम है, मानसून का मौसम है, ऐसे में भारी बारिश, लैंडस्लाइड, मिट्टी का कटाव और साथ साथ कीचड़ का बहना, ऐसे में ये जो माइन थी, ये जहां प्लांट की गई थी, वो बहकर किसी और जगह पर चली गई। और ऐसे में जवान का पैर उस माइन पर पड़ा, माइन ब्लास्ट हुई, जिसमें जवान शहीद हो गए और 2 जवान ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। नाजिम हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। नाजिम, डिटेल में बताइए कि क्या कुछ हुआ था। जी, आज 12 बजे के करीब जो है कि कृष्णा घाटी सेक्टर के जो फॉरवर्ड एरिया, वहां पर जो जवान थे, वो आर्मी के जवान जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, और पेट्रोलिंग के दौरान एक जवान का पांव जो है अचानक माइन पे आ गया, जो जिसकी वजह से धमाका, माइन फट गई और धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 3 जवान जो है वो जख्मी हुए थे, जिसमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी बताया जा रहा है। ताहम एक जवान जो है, बाद में एक जवान शहीद हो गया, 2 जख्मी है। और जख्मी जवानों को जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए उधमपुर मुंतकिल किया गया था। हम उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो हम आपको बताते हैं कि जो ये हादसे हैं अक्सर व बेशतर जो है एलओसी पर आते रहते हैं, क्योंकि इस वक्त बारिशों का मौसम है, और बारिशों की वजह से जो एंटी माइंस जो लगे होते हैं एलओसी, वो अपनी जगह वो बह जाते हैं और उनकी जगह तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर हादसे होते रहते हैं। और आज भी उसी कड़ी के में जो एक हादसा पेश आया, एंटी माइंस के ऊपर जो है जवान का पैर आया पेट्रोलिंग के दौरान, जिसकी वजह से एक धमाका हुआ और धमाके में 3 जवान जख्मी हुए थे। बाद में एक जवान जो अग्निवीर बताया जा रहा है, उसकी शहादत हो गई है। जी, ये हादसे ऐसे हैं जिन पर किसी का कंट्रोल नहीं है नाजिम, लेकिन फिर भी चैलेंज बहुत बड़ा है हमारे जवानों के लिए कि ऐसे मौसम में बॉर्डर पर अपनी जान जोखिम में डालकर वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है एलओसी पर जवान जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ जो है एंटी माइन जो लगी होती है, माइंस लगी होती हैं, क्योंकि बारिशों के मौसम में वो अपनी जगह तब्दील की जाती है। और दूसरी जो बात है वो जो है पाकिस्तान की तरफ से हमेशा नापाक हरकतें की जाती हैं, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है। उसको रोकने के लिए जो जवान जो है एलओसी पर तैनात हैं, उनकी तरफ से
पेट्रोलिंग की जाती है, ताकि वो जो है वहाँ पे फॉरवर्ड में कोई भी जो है हादसा अगर की कोशिश की जाती है इन्फिल्ट्रेशन की, तो उसको नाकाम बनाया जाए। जी ये बताइए नाजिम कि ये हादसा कितने बजे हुआ था? जी, ये हादसा जो है तकरीबन आज 12 बजे के करीब आया था, जो कृष्णा घाटी सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया में, जब जवान जो है सलोत्री के करीब जो है जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे और पेट्रोलिंग के दौरान जो बम हुआ था आज 12 बजे के करीब का ये हादसा है। जी ये इलाका कैसा है नाजिम? जी, जो कृष्णा घाटी सेक्टर है, कृष्णा घाटी सेक्टर जो है उसके तकरीबन जो तमाम इलाके फॉरवर्ड इलाके हैं, वहाँ पे जंगली इलाका है और जंगल है जहाँ पे जो है वहाँ पे हादसा पेश आया। जी ठीक है नाजिम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। स्टेटहुड की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत सुलग रही है और दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर सियासी लड़ाई बीजेपी और केंद्र बनाम नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एनसी बनाम कांग्रेस की हो गई है। सूत्रों से खबर यह है कि इस लड़ाई में कांग्रेस को मात देने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला उपराज्यपाल से विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मांग कर सकते हैं, ताकि सदन में पूर्ण राज्य के दर्जे पर चर्चा कराकर विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराया जा सके। सूत्रों से खबर यह भी है कि इसे लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला जल्द एनसी विधायक दल और दूसरे सहयोगी विधायकों की बैठक बुलाने वाले हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि बैठक में कांग्रेस विधायकों को नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि सीएम उमर स्टेटहुड को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से किए गए प्रदर्शन से नाराज हैं। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने एनसी को साथ लिए बिना दिल्ली में प्रदर्शन किया था, जिस पर सीएम की नाराजगी भरा बयान भी सामने आया था। अब सवाल यह है कि अगर आप लोगों का एम्बिशन एक है तो राहें अलग अलग क्यों नहीं है? जम्मू कश्मीर की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर स्टेटहुड के बारे में है। और कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कुछ दिनों में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके अलाई इंडिपेंडेंट एमएलएज की एक मीटिंग श्रीनगर में बुलाने जा रहे हैं। और उस मीटिंग के बाद स्टेट कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा से रिकमेंडेशन एक्चुअली दी जाएगी, उनको भेजी जाएगी कि जम्मू कश्मीर असेंबली का एक स्पेशल सेशन, 2 दिन का स्पेशल सेशन श्रीनगर में बुलाया जाए, ताकि स्टेटहुड के इशू पे वहां पे बहस हो एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग की जाए कि स्टेटहुड का जो मुद्दा है, स्टेटहुड की जो रेस्टोरेशन है, रियासत की बहाली है, उसको जल्द से जल्द किया जाए। ये खबर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले हफ्ते मंडे के बाद कभी भी लेजिस्लेटर्स की मीटिंग होगी और उसमें उसके बाद कैबिनेट एक रिकमेंडेशन भेजेगी एलजी मनोज सिन्हा को, जिसमें असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की जाएगी। 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। हालांकि जो असेंबली का सेशन है, जो नॉर्मल में जो कश्मीर में होता है, वो सितंबर में होना है, लेकिन उससे पहले ही 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की जाएगी अगस्त के महीने में ही, पहले जो पहला वीक या दूसरे वीक में, ताकि जो स्टेटहुड है, रियासत के दर्जे की बहाली के मुतल्लिक जो है उसमें मेंबर जो है बहस करे और उसके बाद एक यूनानिमस तरीके से एक रेजोल्यूशन वहां से पास किया जाए, जो कि स्पीकर की तरफ से एक रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मूव किया जाएगा। उसके बाद जो असेंबली है उसको अडॉप्ट करेगी और उसके बाद वो एक जो रेजोल्यूशन की जो कॉपी है सेंटर को भेजी जाएगी और मांग की जाएगी कि जो कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर ने किया है या जो यूनियन होम मिनिस्टर ने किया है या बाकी सेंट्रल लीडर्स ने किया है, उस कमिटमेंट को अब जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अनुकूल हालात हैं, जो बीजेपी ये दवा कह रही है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड की रेस्टोरेशन होगी, तो कहा जा रहा है कि इस रेजोल्यूशन में ये कहा जा रहा है कि अभी के अनुकूल हालात हैं, उस
तरह के हालात हैं इस वक्त कि आप स्टेटहुड का दर्जा दें, आपने कमिटमेंट की है, आप जल्द से जल्द रियासत की बहाली की जाए, क्योंकि ड्यूअल पावर सिस्टम जो है वो बहुत ही बुरा है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और उससे कन्फ्यूजन है। यहाँ जम्मू कश्मीर में लोगों का काम नहीं हो रहे हैं, लोगों में कन्फ्यूजन है, ब्यूरोक्रेट्स में कन्फ्यूजन है, पॉलिटिकल मेंबर्स जो लेजिस्लेटर हैं उनमें कन्फ्यूजन है, जो गवर्नमेंट है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट इलेक्टेड हुई है उसमें कन्फ्यूजन है, उनको पावर्स इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मांग की जाएगी इस सेशन के दौरान, जो डिबेट के बाद जो एक करारदाद जो पास की जाएगी उसमें कहा जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन इसमें यह भी खबर आ रही है कि क्या कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स को इसमें शामिल किया जाएगा, ये इस पर असमंजस है। क्योंकि कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो रिश्ता है वो इतना अच्छा इस वक्त उस दौर से नहीं गुजर रहा है, एक अच्छे रिश्ते से दोनों नहीं गुजर रहे हैं। और एसआईआर के मुद्दे पर संग्राम जारी है। बिहार से लेकर दिल्ली तक विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज भी संसद परिसर में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें हम आज की आपको दिखाएंगे, जिसमें राहुल गांधी, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को भी देखेंगे, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेता शामिल हुए हैं। और इतना ही नहीं, विपक्षी सांसदों ने अपने इस प्रदर्शन में एसआईआर लिखा पर्चा भी फाड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अपने प्रदर्शन में एसआईआर लिखा पर्चा फाड़ा है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर में आपको मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं, ये लॉन्ग शॉट है जिसमें एसआईआर लिखी तख्तियां आपको दिखाई दे रही होंगी। बगल में प्रियंका गांधी खड़ी है, ये देखिए किस तरीके से प्रियंका गांधी पहली तस्वीर में फाड़ते हुए एसआईआर का पर्चा डिस्पोजेबल बिन में डाल रही हैं। आप पहली तस्वीर गौर करें, अगर दूसरी तस्वीर में मल्लिकार्जुन खड़गे एसआईआर का पर्चा फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप देखें डिस्पोजेबल बिन में ये एसआईआर का पर्चा फाड़ते हुए राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर एसआईआर के मुद्दे पर जबरदस्त संग्राम हो रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आज भी संसद परिसर में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आज के प्रदर्शन की हैं, जिसमें राहुल गांधी दिख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और साथ साथ तमाम बड़े नेता। और इतना ही नहीं, विपक्षी सांसदों ने अपने इस प्रदर्शन में एसआईआर लिखा पर्चा फाड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अपने प्रदर्शन में एसआईआर का विरोध करते हुए ये देखें किस तरीके से संसद परिसर के अंदर ये पोस्टर फाड़कर डिस्पोजेबल बिन में, डस्टबिन में डाल दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अब जम्मू कश्मीर में भी जल्द ही कुछ महीने में एसआईआर शुरू हो सकता है। जम्मू कश्मीर में भी वोटर्स लिस्ट का गहन पुनरीक्षण किया जा सकता है। एआरओ यानी कि सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर को पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है। एसआईआर के लिए बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स का सत्यापन करते हैं, वोटर्स को दस्तावेज जमा कराने होते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर के जरिए सही वोटर्स को जोड़ा जा रहा है, फर्जी वोटर्स का नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि एसआईआर के जरिए सही वोटर्स के नाम ही काटे जा रहे हैं। दावे के मुताबिक बिहार में एसआईआर के अब तक 66 लाख वोटर्स के नाम हटाए जा चुके हैं, जिस पर पटना से दिल्ली तक मचे बवाल के बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। ये और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का कहना है कि बिहार में पहले ही कई पात्र मतदाताओं को सूची से हटाया जा चुका है और उन्हें आशंका इस बात की है कि जम्मू कश्मीर में भी वैसा ही दोहराया जा सकता है। शर्मा जी, खबर ये आ रही है कि एसआईआर बिहार में है, पार्लियामेंट नहीं चल रहा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर को लागू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन मानती है कि यहाँ पे भी कई फर्जी वोटर हैं जिनको डिलीट करना है और एलिजिबल वोटर्स को रखना है। देखिए, किसी को एतराज नहीं कि फर्जी वोटर डिलीट हो। बिहार में फर्जी वोटर के नाम पे जो असल वोटर हैं उनको डिलीट किया जा रहा है और आप 1 महीने में 8 करोड़ लोगों को जो है वो रिवीन ऑफ वोटर लिस्ट करेंगे तो वहाँ पता लगता है कि लाखों लोग जो है उससे वंचित हो जाएंगे। किसी को मतदाता सूची हमेशा रिवीन होती थी, उसमें फिर भी गलतियाँ और इरेगुलरिटीज पाई जाती थी, नाम की गलतियाँ। ये कंटिन्यूस प्रोसेस के बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो आज तक सही वोटर लिस्ट, फोटोग्राफ, नेम और ये चीज़ें जो है वो मुहैया नहीं करवा सकी, क्योंकि जिससे वहाँ फर्जी वोट पड़ने में रोका जाए। हकदार वोटर जो है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगर ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्या देखेंगे जब आएगा जम्मू कश्मीर में, सही तरीके से आप वोटर लिस्ट बनाइए, उस पर किसको एतराज है। सही काम करे इलेक्शन कमीशन, कठपुतली ना बने, किसी को एतराज नहीं हो सकता। लेकिन आज जो देखा जा रहा है वो देश के अंदर इस चीज की चिंता है कि इलेक्टोरल सिस्टम को ही तबाह किया जा रहा है, डेमोक्रेसी तबाह हो रही है, हाईजैक करने की बातें हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्षता से काम करे। और वहीं कठुआ में
उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी पलट गई। बच्चों को आनन फानन में कठुआ के जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे में 7 बच्चे घायल हो गए हैं। हादसे की वजह गाड़ी का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। बच्चे 7 बच्चे घायल होए जिन्हें लगी दी कुछ लत्ता ही लगी दी कुछ सिर ही लगी दी कुछ बाहीं लगी दी पर लगी दी कनेटा कुछ ब्रीडिंग नहीं हुई है जिसके कारण मैं ये गल जरूर आगा बड़ी सारी सेफ्टी है और गड्डी मौके दे लोग भी उत्थे पुज्जी है लोग मौके ते कड्डी है फटाफट गड्डी बच्चे बाहर कड्डी है पहले हॉस्पिटल पजाया असें हस्पताल पजाने के बाद जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब मौके दे सारे लोग कट्ठे होई कारण ये रहा भाई ड्राइवर जी गल आखा दा नाले ब्रेक जी पहले भी फाल्ट है ते मैं आखदा रहा भी ब्रेक ठीक करवाओ ठीक शायद जी ड्राइवर या बच्चे जी गल आखा करते हैं मैं तो उनकी भी गल सुनी मैं ये गल जरूर आखगा मालिक का फर्ज बनता अगर ड्राइवर गड्डी आखदा ठीक करवानी तो उसकी ठीक जरूर करवानी चाहिए। और भगवान शिव की पवित्र छड़ी जिसे छड़ी मुबारक कहा जाता है आज हरि पर्वत पर स्थित माता शारिका देवी मंदिर पहुंची। बम बम भोले के जयकारों के बीच उनका स्वागत किया गया। यहां छड़ी मुबारक विशेष पूजा की जाएगी और फिर इस छड़ी मुबारक को अन्य धार्मिक स्थल में पूजन के लिए रवाना कर दिया जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के चलते छड़ी मुबारक इस वक्त मशहूर और मारूफ जो हिस्टोरिकल टेंपल है शारिका देवी जो कि हरि पर्वत पर वाक़ा है तो वहां पर पहुंच गई और महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में यहां पर एक पूजा जो है वो अभी शुरू हो जाएगी और इस सिलसिले में तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। और हम आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के चलते ये एक अहम जो है मरहला माना जाता है और यहाँ पर छड़ी मुबारक को लाया जाता है। और इससे कबल हमने देखा कि कल शंकराचार्य मंदिर में छड़ी मुबारक को पहुंचाया गया था तो उसके बाद आज हरि पर्वत पर ये पूजा जो है यहाँ पर इसका आरंभ हो रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अमरनाथ जी यात्रा जो है वो बड़े ही जोश व क़ीदत से जारी है और इस वक्त 3.5 लाख से ज़ायद यात्रियों ने पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं पवित्र गुफा में। मजीद हमसे बात करने के लिए मौजूद है संजय सराफ जी। क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे तो इस वक्त छड़ी मुबारक यहाँ पर पहुँच गई है जो मारूफ एक टेम्पल है हरि पर्वत या माता शारिका देवी का, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए बाबा अमरनाथ जी यात्रा एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर हकीकत में पूरा जम्मू कश्मीर पूरा देश यहाँ पर आता है। इन पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर में वो भी इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के लोग हर वक्त खुले दिल और खुले दिमाग से इसका स्वागत भी करते हैं साथ में रहते हैं। आज के दिन हम सब लोग मिल बांट कर सब लोग प्रे करते हैं, कश्मीरी यात्री प्रे करते हैं, कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए वापसी की प्रे करेंगे कि उनका रिटर्न रिहेबिलिटेशन विद परमानेंट सेटलमेंट एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उस पर काम कर रही है, J&K गवर्नमेंट भी काम करे और सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के लोग आज खुले दिल से चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित भाई वापस आ जाए। छड़ी मुबारक अभी शारिकाओं के आंगन में आई हैं, देवी के आंगन में आई हैं। अभी यहाँ पे पूजन होगा, पूजा के बाद फिर समापन करके फिर एक अच्छी चीज़ है, अच्छे तरीके का जो आह्वान हुआ है जो अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है उसके लिए पहले देवी आंगन में यहाँ पे आते हैं। यहाँ से पूरी यात्रा जो शुरू होती है स्टार्ट होती है यहीं से शुरू होती है। पहले यहीं से यात्रा शुरू हुआ करती थी तो अब तो गवर्नमेंट ने पहले यात्रा शुरू कर देते हैं। वैसे पहले यही दिन होता था जब यात्रा शुरू होती थी। पहले शंकराचार्य जाते थे, उसके बाद देवी आंगन में आते थे, शारिका मंदिर में आते थे, यहाँ से फिर यात्रा शुरू होती थी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा है। तो बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये जो 15 दिन होते हैं जो कंक्लूडिंग 15 दिन है इस अमरनाथ यात्रा के ये बड़े अहम होते हैं और धार्मिक रूप से धार्मिक धर्म के अनुसार इनका 15 दिनों का काफ़ी जो है महत्व होता है। और इसी सिलसिले के हम तहत जो है हम देख रहे हैं कि शंकराचार्य के बाद अब माता शारिका देवी के मंदिर हरि पर्वत में इस छड़ी मुबारक को पहुँचाया गया है और जहाँ पर खुसूसी प्रार्थनाएँ होंगी। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिरनर से मुदस्सिर कादरी। और 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। छड़ी मुबारक भगवान शिव और शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान छड़ी मुबारक की यात्रा भी धूमधाम से निकाली जाती है जो कई धार्मिक स्थलों से होकर गुजरती है जहां पर छड़ी मुबारक का हर हर महादेव के जयकारों के साथ स्वागत होता है। विशेष पूजन होता है, कड़ी सुरक्षा के बीच छड़ी मुबारक की यात्रा होती है और फिर आखिर में इसका समापन भगवान अमरनाथ की गुफा में होता है। सावन की पूर्णिमा के दिन बाबा बर्फानी के धाम में छड़ी मुबारक की विशेष पूजा की जाती है। कल भगवान शिव की पवित्र छड़ी शंकराचार्य मंदिर पहुंची थी और आज माता शारिका देवी मंदिर में पवित्र छड़ी का पूजन होगा। मुबारक
की, छड़ी मुबारक की। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।